हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारी क्लास डेली होती है। आप देख सकते हैं कि डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। साथ में हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। सब कुछ बढ़िया आवाज मिल पा रही है आप सभी को? तो बताइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है कि रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे रोघड़ी बोली ये आपके हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा में होती है। हरियाणा में दोस्तों यहाँ पर बांगरू आदि भी बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना किया है। चलिए जवाब देना है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। यहाँ पर जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास ने आपके दोस्तों याद रखिए सूरसागर का जो रचना किया है वो आपके ब्रज भाषा में। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। आपका ब्रज भाषा जवाब इनमें से बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये सूर सागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं, ठीक है ना। याद रखिए जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं जो आपका सूर सागर है ये ब्रज भाषा में रचित पहली रचना आपके मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्या कह रहा है कि ग्वालियर की जो बोली हुआ की कौन है। अब आप कहेंगे सर ग्वालियर की बात कर लिया है। अगर ग्वालियर की बात किया है तो यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए ये बताइए ग्वालियर में जो आपकी बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जा सकती होगी। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के देखिए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर बुंदेली, है ना। याद रखिएगा कि ग्वालियर में बुंदेली बोली बोली जाती है। जैसे कि आप देखिए झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर ये जो जिले हैं यहाँ पर बुंदेली आपकी बोली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है झांसी कहाँ पर दिया है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। अभी अभी हमने यहाँ पर इसी के बारे में बताया भी है कि भैया देखिए जो आपका झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है ना। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो बोली है वो आपकी कौन सी है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि बुंदेली है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन आया ए नंबर बन जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब कि देखा जाए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किस में लगता है। यहाँ पर देखिए अनुस्वर है, अनुनासिक है, ह्रस्व है, पुल्लुत है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए जो ऑप्शन डी नंबर दिया है पुल्लुत स्वर। पुल्लुत स्वर में दोस्तों याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसकी जो मात्रा होती है वो आपकी 2 से ज्यादा अर्थात 3 होती है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर यहाँ पर राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। आप कहेंगे सर ये जो आपकी जीभ होती है और जीभ में दोस्तों यहाँ पर देखिए अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और आपके पश्च स्वर होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भैया जो विपरीत स्वर होता है ये जीभ के आधार पर नहीं होता है। क्या? जीभ के आधार पर नहीं होता है। तो ऑप्शन जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है समुद्रगुप्त। क्या दिया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि भारत का नेपोलियन जो आपका है किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन को लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था और यहाँ नेपोलियन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर बी नंबर जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे 600 दिया गया है। क्या 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इनमें से क्या होगा? तो सैसो अवस्था क्या होती है? आप कहेंगे सैसो अवस्था होती है भाववाचक संज्ञा। क्या? यहाँ पर ऑप्शन जिसका आ गया है नंबर ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है कि भैया जो आपका पुल्लिंग शब्द आपका है, क्या पुल्लिंग शब्द आपका जो है इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? जो आपका है क्या है? पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लिंग आपको बदलना है, माता दिया गया है और आपको पुल्लिंग में बदलना है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या कर सकते हैं? तो भैया माता दिया है और माता को लिंग बदलेंगे तो पिता हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इक्रांत, क्या दिया गया है? इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर जब इक्रांत संज्ञा होती है तो ई का हर्ष स्वर, ई को हर्ष स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। जैसे होता है नारी, क्या होता है? नारी होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए इसका बहुवचन हो जाएगा नारियां, क्या हो जाएगा? नारियां बन जाएगा, है ना। यहाँ पर नदी होता है, जैसे नदी होता है तो नदी का क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्त्री अगर होता है स्त्री तो आप कहेंगे स्त्री क्या हो जाए? स्त्रियां हो जाएगा। मतलब जितने भी इक्रांत संज्ञा शब्द होते हैं अगर बहुवचन बनाना है तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर लगा दीजिएगा ये, है ना। जैसे बुढ़िया तो बुढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जिसका आ गया है यहाँ पर से नंबर ए राइट इनमें से हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मैंने आम खा लिया है, मैं का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया है, इसका बहुवचन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? इसका जवाब देना है। वहां पर देखिए दिया मैंने आम खा लिया है, बहुवचन पूछा गया है। अब आप कहिए सर मैंने आम खा लिए हैं, मैंने आम खा लिए, मैंने आम ले लिए, अच्छा मैंने आम ले लिया है तो मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए अनिश्चयवाचक में होता क्या है? अनिश्चयवाचक में होता है कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो और वह जो दिया गया है ये अनिश्चयवाचक में नहीं होता है, क्योंकि जो दिया गया है ये संबंध में होता है और वह जो होता है वो निश्चय में होता है। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोई कामा और, है ना, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई कामा और जो आपका है ना, कोई और कुछ, कोई और कुछ जो दिया है इसका प्रयोग किस प्रकार के सर्वनाम में करेंगे? तो आप कहेंगे कोई आ रहा है ना, कोई गा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये निश्चित तो है नहीं है, और जब निश्चित नहीं है तो आप कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक बनेगा। मतलब ऑप्शन अगर सी नंबर को लगा दिया जाए तो आपको नंबर बिल्कुल सही मिल जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? परपंच दिया है, सरपंच दिया गया है, पहुंच दिया है और पांचवा दिया गया है। जवाब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप लोगों के जवाब अगर आ जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर आप लोगों के जवाब अगर मिल जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा कि इसका जवाब आप लोग यहाँ पर दे पाए तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पांचवा, है ना। दोस्तों हमने बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो आपके होते हैं, है ना। मतलब देखा जाए तो ये क्रमवाच्य में आता है। किस में आता है? क्रमवाच्य में आता है। और जब क्रमवाच्य होता है तो क्या होता है? विशेषण हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन ए डी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? चलिए बताइएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए अब आप देख सकते हैं विशेषण आपसे पूछा गया है और विशेषण की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सर जो दिया गया है क्या कुटिलता दिया गया है, जटिलता दिया है, कौटिल्य दिया है और कुरूपता दिया है। इन सब में कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो अलग मिल रहा होगा। यहाँ पर जो कौटिल्य दिया गया है, कौटिल्य ऑप्शन सी,
जो कौटिल्य दिया गया है यही क्या है भैया, इनमें से अलग दिया गया है। कुल मिला के देखा जाए कौटिल्य शब्द क्या है, विशेषण, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें से कौन सी क्रिया है, आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि आंसर इनमें से क्या लॉक किया जाए। अब आप कहेंगे अब पढ़कर क्या होगा, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया, आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18, और 18 की अगर बात करते हैं तो भैया आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आप कहेंगे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करे उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। जो अभी अभी हमने पढ़ाया वही आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका आंसर क्या होगा। तो सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो आपका आंसर है उसी हो जाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताना है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है, अब आप कहेंगे खैर जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो रहा है, और जब संबंध हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि आप कहेंगे सर इसका भी आंसर क्या कर दीजिए। यहाँ पर आंसर क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा संबंध में। अच्छा, कह रहे वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, तो आप बताइए संबंध कारक हो जाएगा या अपादान कारक होगा या करण कारक हो जाएगा या संप्रदान कारक होगा। यहाँ पर जो आप देना है आंसर क्या हो सकता है, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो जाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, संबंध कारक, अपादान कारक, संबंध काकी के रारी रे। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। किस वाक्य में संप्रदान कारक है और संप्रदान में होता क्या है। यहाँ पर देखिए संप्रदान में होता क्या है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर सो रहा था, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। जब देने की बात कर लेता है तो हमेशा समझिए कि उसमें क्या होगा, संप्रदान कारक ही होगा। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, तो देना क्या हो गया, संप्रदान हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए वाक्य का सही काल आपको पहचानना है। यदि मैं स्टेशन पर समय यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी ना छूटती है ना। क्यों मिला कि ये कह रहा है यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या लगा दिया जाए। यहाँ पर आंसर क्या हो सकते है, कह रहा है यदि मैं पहुंचता तो, इसका मतलब है ये भूतकाल में दिया गया है, तो ये हो जाएगा हेतु मत भूतकाल, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। चलिए यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यहाँ पर वाक्य में काल जो है कौन सा है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर ऑप्शन लगा दिया जाए कौन सा भैया, यहाँ पर होती तो, है ना, तो इसका मतलब है सूखा ना पड़ता, इसका मतलब है कि क्रिया पूरी हो गई है, मतलब ये हो जाएगा हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपको ये लगाना है, भविष्य मत लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भाववाच्य आपको बताना है, इनमें से जो भाववाच्य है वो आपका है कौन सा। चलिए यहाँ पर तो आप कहेंगे तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। हमने बताया था कि जब भाववाच्य होता है तो वहां पर क्रिया जो होती है क्या होती है, क्रिया होती है अकर्मक,
और आक्रामक क्रिया जो आपकी वो चलना है ना, तो चलना जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय आपको बताना है, इनमें से अव्यय कौन सा है। इनमें से बताना है अव्यय जो आपका है, इनमें से कौन राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर अव्यय मतलब जो है प्राचीन है, मोटा है, गरीब है और है, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो और दिया गया है और ये क्या है, अव्यय है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है और कह क्या रहा है, अथवा क्या दिया है, यहाँ पर शब्द दिया गया है अथवा, व्याकरण की दृष्टि से ये जो आपका है क्या। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो अथवा है ये है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। जैसे अपनी क्लास में है, अपनी क्लास में भी ऐसा ही है कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो बातें बहुत करते हैं इसका मतलब है उनको दिमाग में समझ में नहीं आएगा भाई। जो सरल सरल है वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कठिन समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, जो लगे कि हाँ चलिए हम पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने से सब कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि लॉजिक वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम के समय वो काम नहीं देगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 26 नंबर दिया गया है वो राइट, इनमें से क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अव्यय। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है अचरज का तत्सम रूप क्या होता है। बताइएगा कि अचरज का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर तत्सम पूछा है और कहीं ना कहीं अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, और आश्चर्य कहां पर है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम रूप आपका है। चलिए बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम आपका दिया गया है। तत्सम आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा या रात हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर तत्सम में देखा जाए, तत्सम में देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है कौन है, अंधकार। ये राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार आपका हो जाएगा। रात मत लगाइए क्योंकि रात्रि होता है, क्या होता है, रात्रि होता है जो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे ए नंबर अंधकार, ये आपका आंसर है, तत्सम में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा कि अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अज्ञानी के पर्यायवाची में होता क्या है, तो बताइएगा। अज्ञानी में देखो अज्ञानी का पर्यायवाची होता है अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, नाश होता है, लेकिन विज्ञ नहीं होता है। ठीक है, विज्ञ नहीं होता है, तो इसको ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है अद्रि शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है अद्रि शब्द का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे अद्रि मतलब होता है क्या, दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत। तो अद्रि होता है पर्वत दोस्तों, याद रखिए इसका अर्थ होता है क्या, पर्वत होता है। पर्वत हो गया, शैल हो गया, गिर हो गया, अचल हो गया, है ना, नग हो गया, धराधर भी हो गया, ये होते हैं इसके क्या, आपके पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन डी नंबर बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अथ का विलोम इनमें से क्या है। कह रहा आपसे कि अथ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। अब आप कहेंगे अथ का विलोम होता है इति, और इति कहां पर है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। बताएगा कि अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, और विरक्ति कहां पर है, ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तरंग शब्द का समानार्थी आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर तरंग का समानार्थी इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर तरंग का समानार्थी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि तरंग का होता है क्या, यहाँ पर उर्मी होता है। उर्मी कहां पर है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल देखो जवाब दे रहा है, उर्मी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और उर्मी का यहाँ पर लहर भी होता है, क्या होता है, लहर भी होता है, और यहाँ पर हिलोर भी होता है ना, क्या होता है, हिलोर भी होता है, इसी का पर्यायवाची होता है, बीच भी होता है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तुरंग किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा। तुरंग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, आपका आंसर क्या हो सकता है।
आप कहेंगे सर तुरंग कहा जाता है घोड़ा को, है ना, घोड़ा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और घोड़ा का पर्यायवाची होता क्या है, तो आप कहेंगे घोटक भी होता है, अश्व भी होता है भी होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अकिंचन शब्द का अर्थ बताइएगा। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन, आप कहेंगे सर अकिंचन मतलब होता है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। मतलब ऑप्शन जो आपका है नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? मतलब जो अंतरिक्ष होता है वो किसे कहते हैं? आप बताइए, अंतरिक्ष कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर अंतरिक्ष जो आपका है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अंतरिक्ष है वो कहा जाता है क्या, कि आपके धरती और आकाश के बीच जो स्थान होता है, क्या धरती और आकाश के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जिसका आया सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि आदमी बनना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? कभी कभी ऐसा शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, आदमी बनना, है ना। बोलते हैं ना, जैसे क्लास में आप लोग बातें करते रहते हैं तो हम कहते हैं आदमी बन जाओ, पढ़ाई कर लो, है ना, पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई कर लो, है ना, आदमी बन जाओ। तो दोस्तों आदमी बनना मतलब क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों आदमी बनना में होता है अच्छा व्यवहार सीखना। क्या? अच्छा व्यवहार सीखना ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है, आंख खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हमने क्या किया, आपको सुना दिया थोड़ा सा लेक्चर। क्या? हमने आपको थोड़ा सा लेक्चर सुना दिया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आंख खुल गई आप। और आंख खुलना मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया ज्ञान होना, आपको ज्ञान हो गया कि बातों में कुछ नहीं रखा है, इन सब बातों में जो बातें करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, इनमें रखा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो वही है जब आपको अपनी अनुभूति हो जाए, आपको ज्ञान का प्रयोग कर पाए और अपने आप को कभी ना कभी माता पिता के सामने ये कह पाए कि हाँ हमने मेहनत तो किया है लेकिन जॉब नहीं मिली है। लेकिन आपके नेचर ही नहीं दिखते हैं कि आपने मेहनत किया और आपको जॉब नहीं मिली है। ठीक है, तो कम से कम इतना मौका देना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ हमने मेहनत किया है और हमें ज्ञान मतलब हमको जॉब नहीं मिली है। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान होना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खोरवा का मतलब क्या होता है? देखो दिया गया खोरवा का मतलब होता क्या है। अब आप कहेंगे खोरवा मतलब क्या होता है, ये कौन नई चीज आ गई? तो भैया खोरवा मतलब होता है यहाँ पर लंगड़ा होता है। क्या? लंगड़ा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, ये जो आपका खोरवा शब्द आपका है ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गणना और गढ़ना। क्या? गणना और गढ़ना शब्दों का आपको अर्थ बताना है। अब आप कहेंगे गणना मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं गणना मतलब होता क्या है, गिनती करना होता है ना। और गणना मतलब होता है चुभना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? सम उपसर्ग का जो माँ है एक किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संयम, संवाद, संभावना और संख्या। जब अच्छे से ध्यान करेंगे तभी इसमें आंसर आपका मिल सकता है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, संवाद, संभावना, संवाद दिया है, संयम दिया है, संवाद दिया है, संभावना दिया गया है और संख्या दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका बी दिया गया संवाद, है ना, यहाँ पर जो आपका संवाद है वो ऑप्शन में से राइट हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो संभावना में भी आपका म शब्द आपका छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर दिया है संन्यास में उपसर्ग जो है वो कौन सा है? आप कहेंगे सर संन्यास में, तो अब आपके जवाब क्या हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों संन्यास में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो सम इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है? बताइएगा धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है? धड़ाक। अब आप कहेंगे सर धड़ाक की अगर बात करते हैं तो धड़ धनाक आंख मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर आएगा वो आंख, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, आई, है ना, चतुर्धन आई, चतुराई, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए
बी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि लघुर्म में कौन सी संधि है, बताना है लघुर्म में कौन सी संधि है। हमने कहा कि भैया यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका स्वर संधि में ही आएगा, और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा जब लगा है तो ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या ये दीर्घ स्वर संधि है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो बनेगा लघु धन ऊर्मी, तो बड़ा ऊ की मात्रा आ गया, दीर्घ स्वर संधि हो गई। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आप कहेंगे सर विद्यार्थी में बड़ा की मात्रा दिया गया है ना, बड़ा की मात्रा दिया गया है, और बड़ा इसका मतलब आपका हो गया ये आपका दीर्घ में आएगा, और आपका आंसर डी नंबर दीर्घ स्वर संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समाज से संबंधित है? भैया आपको मालूम है तत्पुरुष समाज जो होता है, तत्पुरुष समाज जो होता है क्या होता है? तत्पुरुष समाज की परिभाषा में हमने बताया था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिए जो तत्पुरुष समास होता है उसकी परिभाषा होती है, इसमें प्रायः उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आप बीती शब्द में समास बताना है। आप बीती शब्द में समास जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप बीती, चले आप बीती और जग बीती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बीती, आप लोग, है ना, तो कहीं ना कहीं बीती शब्द आया है, इसी का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए आप बीती में हो जाएगा तत्पुरुष समास बन जाएगा साथियों, याद रखिएगा, है ना। मतलब देखा जाए समास विग्रह करने में हो जाएगा आप पर बीती, है ना, मतलब खुद पर बीती। तो जब यह आए और पर आए तो विभक्ति तो प्रयोग हो ही गई है, जब विभक्ति प्रयोग हुआ है तो आप कहेंगे तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? दोस्तों बताइएगा मिश्र वाक्य है तो कौन सा है? अब देखिए मिश्र वाक्य की कुछ पहचान बताया था, याद है कि नहीं याद है आप सभी को? मिश्र वाक्य में हमने आपको एक पहचान बताया था कि मिश्र वाक्य में जब शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना, क्या मिलेंगे? जब, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो जब शब्द आपको हमेशा मिलता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चलिए बताइएगा कि जो मिश्र वाक्य है इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से पहचान करिए, इनमें से मिश्र वाक्य जो है आपका है कौन? कह रहा है रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे, ये तो होगा नहीं भाई, यहाँ पर उसे मान लिया कि दोष उसका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया मिश्र वाक्य में जो आंसर आपका आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? ये है कि, अर्थात उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले पॉइंट आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है जो परिंदे कहानी है ये किस कथाकार की कहानी है? क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन को लॉक किया जाए। आप कहेंगे सर परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की है, किसके है? निर्मल वर्मा जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब भी दीजिए, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब पूछा गया है तो आप कहेंगे मिर्जा गालिब थे बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आपके बहादुर शाह जफर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर कबीर दास हो जाएगा, कबीर इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने खंड में है? रामचरितमानस कितने कांड है? तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा 7 कांड हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इस रचना की जो विधा है वो आपका है क्या? उपन्यास है ना। इस क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी आपको पढ़ा दिया है। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखा है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये जो कविता लिखा है वो किसने लिखा है? भाई 45 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइएगा कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपका जवाब इनमें से क्या होगा? यामा, रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली। आप कहेंगे सर 46 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये जो यामा है
ये महादेव वर्मा की है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है कौन सी कृति महादेव वर्मा की है। जब यहाँ पर पूछा है महादेव वर्मा की कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, निहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निहार। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, निहार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। चलिए बताइएगा कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर महादेव वर्मा हो जाएगा। क्या भाई, क्यों भैया बताइए जल्दी से। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर महादेव वर्मा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। महादेव वर्मा आपका जवाब इनमें से सही बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए बताना है, कह रहा है कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। दोस्तों 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है कोई दूसरा नहीं। क्या, यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है कोई दूसरा नहीं, जो कि देखा जाए एक काव्य संग्रह है ना। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ए नंबर इसका आंसर बन जाएगा, साथियों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है और बताना है उपन्यासकार का नाम इनमें से है क्या। चलिए इनमें से उपन्यासकार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन है, तो ये है आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा कि किस निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर आंसर 51 में, तो डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है। यहाँ पर 52 को ऑप्शन देना है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है, धर्मवीर भारती, है ना। सूरज का 7वां घोड़ा, ये जो आपके हैं क्या है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी किस विधा की रचना है। तो चलिए भाई बताना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी जो है ये किस विधा की रचना है। तो चलिए भाई बकरी का जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 53 को ऑप्शन देखा जाए तो डी नंबर जो आपका नाटक है, बकरी क्या है, ये नाटक है और बकरी है किसकी, तो आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन निराला की काव्य कृति नहीं है। निराला की काव्य कृति नहीं है, यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 54 नंबर में, तो 54 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा चतुरी चमार। ठीक है, कौन सी निराला की कृति नहीं है, तो चतुरी चमार ये आपके दोस्तों निराला की नहीं है, वह परिणामिका है, गीतिका है, परिमर है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 दिया गया है, आपको जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आप सभी को जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद सभी को।